बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर एक शहर आफताब में अबू बकर नाम का एक आदमी रहता था, जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और वो अकेला ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका कारोबार बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वो धैर्य और कृतज्ञता, सब्र और शुक्र के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी शहर आफताब के बाजार में मसालों की एक दुकान थी। वहां वो सुबह से शाम तक दुकानदारी करता और जो कुछ भी कमाता उसका आधा वो अपनी जिंदगी चलाने में लगाता और बाकी आधा अल्लाह की राह में सदका कर देता। अबू बकर का एक दोस्त था जाहिद, जो उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त था। जाहिद शहर आफताब का एक बड़ा व्यापारी था, मगर उसकी दोस्ती में एक विशाल लालच और कपट छिपा था और अबू बकर इस बात को नहीं जानता था। अबू बकर की जिंदगी सरल ढंग से कट रही थी, लेकिन उसके मन में एक कसक थी कि वो अभी तक हज या उम्रा की तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सका था। एक रात जब अबू बकर अपने घर में सो रहा था, उसने एक सपना देखा जहां उसके मरहूम पिता उसके सामने बैठे थे। उन्होंने कहा, वत्स अबू बकर, तुम अभी तक अल्लाह का घर खाना काबा की ज़ियारत करने क्यों नहीं गए? बिना देरी किए पवित्र स्थानों की ज़ियारत के लिए निकल पड़ो। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है और अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करेगा। अबू बकर की नींद खुली, उसका मन व्याकुल था। पिता की बात उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह फज्र की अजान से पहले वो उठा, वुज़ू स्नान किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उसे हज के सफ़र की तौफीक दे। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने पिता की बात मानेगा, सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस जमाने में ज़ियारत का सफ़र आसान नहीं था। या तो बैलगाड़ी से सफ़र करना पड़ता था या पैदल जाना होता था। अबू बकर ने अपना छोटा कारोबार समेट लिया। जो कुछ उसे मिला उसने बेचकर कुछ पैसे सफ़र के खर्च के लिए रख लिए। बाकी 1000 सोने के दीनार थे, जो उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। उसने सोचा कि ज़ियारत से लौटकर इन दीनारों से ही वो दोबारा कारोबार शुरू करेगा। लेकिन सफर में इतना माल लेकर जाना खतरनाक था, क्योंकि चोरों और डाकुओं का उपद्रव था। अबू बकर ने एक गहरी सांस ली। एक मिट्टी के घड़े में उसने अपने 1000 दीनार रखे, उसे जैतून के तेल से भर दिया और ढक्कन से बंद कर दिया, ताकि कोई इस राज को जान न सके। वो इस घड़े को अपने साथ ले जाने के बजाय सुरक्षित रखना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी अमानत रखने के लिए जाहिद से बेहतर कोई नहीं। अबू बकर घड़ा लेकर जाहिद के गोदाम के पास पहुंचा। जाहिद ने उसे देखकर हंसते हुए स्वागत किया। अबू बकर बोला, भाई जाहिद, मैं पवित्र स्थानों की ज़ियारत पर जा रहा हूं। ये जैतून के तेल का एक घड़ा है, इसे तुम अपने पास रख लो। उसने जानबूझकर दीनारों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि गोपनीयता बनाए रखना उसकी आदत थी। जाहिद ने उसे अपने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहां मर्जी हो रख दो और जब लौट कर आओ तो ले जाना। उसने घड़े की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। अबू बकर ने घड़े को गोदाम में रखा और मन में दुआ की कि अल्लाह उसकी अमानत की हिफाजत करे। उसके दिल में दृढ़ संकल्प था कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करेगा और उसकी रहमत उसे रास्ता दिखाएगी। अबू बकर ज़ियारत के सफ़र पर निकल पड़ा। उसने ऊँट की पीठ पर सफ़र किया, कभी किसी सराय में आराम किया तो कभी किसी मुसाफिर खाने में। वो जहाँ भी रुकता उसका मन अल्लाह की रहमत से भरा रहता। वो सब जगह अल्लाह के लिए सदका करता। उसका दिल नेकी पुण्य से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह उसकी हर नेकी को देख रहा है। हर रात वो अल्लाह से दुआ मांगता कि उसका सफ़र पूरा हो और वो अपना सपना पूरा कर सके। वो बहुत से लोगों से मिला जिनकी बातें उसके ईमान को और मजबूत करती थीं। एक बूढ़े आदमी से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उससे कहा, ए अबू बकर, ज़ियारत मन की पवित्रता से होती है। अपने मन को साफ रखो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुनेगा। अबू बकर ने इस उपदेश को दिल में बिठा लिया। उधर शहर आफताब में जाहिद अपने कारोबार में व्यस्त था। उसका गोदाम माल से भरा था और उसकी पत्नी, जो एक नेक औरत थी, घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, जाहिद, कुछ दिनों से घर में जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है, कल बाजार से तेल ले आना। जाहिद को अबू बकर के घड़े की याद आई। वो बोला, अबू बकर ज़ियारत से पहले गोदाम में जैतून के तेल का घड़ा रख कर गया था, वहां से कुछ तेल ले लो। वैसे भी वो तेल अब पुराना हो गया होगा, शायद खराब भी हो गया हो। मगर उसकी पत्नी ने सख्ती से कहा,
ये क्या कह रहे हो तुम? किसी की अमानत को छूना गुनाह है। जैतून के तेल का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि उसके लिए तुम्हें ईमानदारी के खिलाफ काम करना पड़े। जाहिद हंसा और बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर पूरे घड़े से एक कटोरा तेल ले भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अबू बकर को जियारत पर गए 3 साल हो गए, कौन जानता है कि वो लौटकर आएगा भी या नहीं। जाहिद की पत्नी ने दृढ़ आवाज में कहा, जो भी हो तुम उसकी अमानत को हाथ नहीं लगाओगे, वो कभी भी लौटकर आ सकता है। जाहिद उस वक्त तो पत्नी की बात मान गया, मगर उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि अबू बकर ने इस घड़े को इतनी एहतियात से क्यों रखवाया था? क्या इस तेल में कोई राज है? उसकी जिज्ञासा की आग जल उठी। रात को जब शहरे आफताब सो रहा था, वो चुपके से गोदाम में गया। उसने लालटेन जलाई और घड़े का ढक्कन खोला। तेल एक बड़े बर्तन में उंडेला तो उसमें से बदबू आ रही थी, जैसे कि वो सड़ गया हो। मगर अचानक घड़े से सोने के दीनार गिरने लगे जो तेल के भीतर छिपे थे। जाहिद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसका दिल लालच से भर गया और उसने सोचा कि ये दौलत उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने रात के अंधेरे में तेल को बाहर फेंक दिया जो बदबू से भरा था। सुबह उठकर वो बाजार गया, नया जैतून का तेल खरीदा और घड़े को मुंह तक भर दिया। दीनार उसने अपने पास रख लिए और घड़े को वापस गोदाम में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके दिल में एक चोर छिप गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी से भी इस राज को छुपाया। वो सोचने लगा कि अबू बकर को क्या पता चलेगा कि घड़े में दीनार थे। वो तो इसे महज तेल का घड़ा ही समझेगा। जाहिद ने अपनी ज़मीर, अंतरात्मा की आवाज़ को दबाया और अपनी गद्दारी को छुपाने की योजना बनाई। उधर अबू बकर ज़ियारत के सफ़र से लौट आया। कुछ महीनों बाद उसके कदम शहरे आफताब की ज़मीन पर पड़े। उसका चेहरा ज़ियारत के नूर से उज्जवल हो रहा था, मगर उसका जिस्म सफ़र की थकान से टूटा हुआ था। उसने अपना घर देखा जो अब भी वही तंग और अंधेरा था। उसी के साथ उसे अपने घड़े की याद आई जिसमें उसकी जिंदगी की पूंजी छिपी थी। उसने समय न गवाते हुए जाहिद के गोदाम की तरफ गया। उसने हंसते हुए कहा, भाई जाहिद, मेरा जैतून के तेल का घड़ा वापस कर दो। जाहिद ने उदासीनता से जवाब दिया, मैंने तो तुम्हारा घड़ा देखा भी नहीं, तुम खुद ही उसे गोदाम में रख कर गए थे। ये लो चाबी, जहां रखा था वहीं से ले लो। अबू बकर ने गोदाम से घड़ा लिया और घर लौट आया। उसे मन में खुशी महसूस हुई कि उसकी अमानत सुरक्षित है। घर पहुंचकर अबू बकर ने घड़े का ढक्कन खोला और तेल एक बर्तन में उंडेला। वो अपने दीनार खोजने लगा, लेकिन एक भी दीनार नहीं मिला। उसका सीने की धड़कन तेज हो गई। वो हैरान और परेशान होकर जाहिद के पास लौटा और बोला, भाई, इस घड़े में 1000 सोने के दीनार थे, वो कहाँ गए? जाहिद ने हैरत से कहा, कौन से दीनार? तुमने तो कहा था कि ये जैतून का तेल है। अबू बकर रोते हुए बोला, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इस घड़े में 1000 दीनार थे। अगर तुमने उन्हें अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल किया है तो कोई बात नहीं, तुम स्वीकार करो और कुछ दिनों में वापस कर देना। जाहिद ने गुस्से में कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे घड़े को छुआ भी नहीं, तुम खुद ही गोदाम में रख कर गए थे। मैं कैसे जानूं कि इसमें दीनार थे या नहीं? जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया, अब चले जाओ। अबू बकर ने बहुत मिन्नत की, अगर दीनार नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, दया करो भाई। मगर जाहिद ने उसे गद्दार कहकर धक्का दे दिया। उनकी झगड़े की आवाज सुनकर शहरे आफताब के लोग जमा हो गए। कुछ लोग जाहिद को सही मान रहे थे क्योंकि वो एक सम्मानित व्यापारी था। कुछ लोग अबू बकर के पक्ष में थे क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। शाम होते होते ये बात पूरे शहर में फैल गई। अबू बकर का दिल टूट गया क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त उस पर झूठ का इल्जाम लगा रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपना मुकदमा शहरे आफताब के काजी न्यायाधीश के सामने रखेगा। वो उसी शाम काजी के पास गया, अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाई और इंसाफ मांगा। काजी ने जाहिद को भी तलब किया और दोनों का बयान सुनने का फैसला किया। अबू बकर की आंखों में आशा की एक किरण जगी कि शायद अल्लाह उसे इंसाफ देंगे। अबू बकर काजी की अदालत में हाजिर हुआ। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी जिंदगी की पूंजी 1000 सोने के दीनार जैतून के तेल के घड़े में छुपाकर जाहिद के गोदाम में रखे थे। उसने कहा, मैंने गोपनीयता के कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन अल्लाह की कसम खाता हूं कि घड़े में दीनार थे। काजी ने जाहिद की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो?
जाहिद ने कंधे उचकाकर कहा, मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने घड़े को छुआ भी नहीं। वो खुद ही गोदाम में रख कर गया था। मैं क्या जानूं कि इसमें दीनार थे। उसने तो कहा था कि ये जैतून का तेल है। काजी सोच में पड़ गए। उन्होंने अबू बकर को घड़ा लाने के लिए कहा। जब घड़ा अदालत में पेश किया गया, काजी ने उसका तेल देखा और जांच की। उन्होंने कहा, ये तेल तो बिल्कुल ताज़ा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुराना होगा। 3 साल पुराना तेल तो सड़ जाता है और उसमें से बदबू आती है। काजी ने एक तेल के व्यापारी को बुलाया, जिसने पुष्टि की कि तेल ताज़ा है। काजी ने जाहिद से पूछा, अगर तुमने घड़े को छुआ नहीं तो ये तेल कैसे बदल गया? जाहिद के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने काजी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने दीनार निकाले थे और तेल बदल दिया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। काजी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि अल्लाह की झूठी कसम भी खाई। ये दुगना गुनाह है। उन्होंने हुक्म दिया कि जाहिद के घर से 1000 दीनार लेकर अबू बकर को वापस किए जाएं। जाहिद को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया ताकि वो अपनी गद्दारी की सज़ा भुगते। अबू बकर अपने दीनार वापस पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने शहर आफताब के लोगों से कहा, मैं अपने दोस्त पर शिकायत नहीं करना चाहता था, लेकिन इंसाफ के खातिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अबू बकर अपने घर लौटा। उसके मन में शांति थी कि अल्लाह ने उसे इंसाफ दिया। काफ़ी समय बीत गया। अबू बकर की शादी हुई। उसके यहाँ एक बेटी मरियम पैदा हुई, लेकिन उसकी पत्नी बेटी को जन्म देने के साथ ही मर गई। उधर जाहिद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम फाहद था। दोनों के बच्चे जवान हुए। फाहद अबू बकर से अपने पिता का बदला लेना चाहता था। दुर्भाग्यवश अबू बकर की हालत खराब हो गई। उसने जाहिद के बेटे से काफ़ी कर्ज लिया। फाहद एक चतुर और धोखेबाज जमींदार बन गया था, जो किसानों को कर्ज देकर ज्यादा सूद वसूलता और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता। अबू बकर उसके कर्ज के जाल में फंस गया था। फाहद सूद पर सूद लगाता और अबू बकर उसका हिसाब समझ नहीं पाता था। फाहद ने अबू बकर के घर आना शुरू किया और कर्ज वापस मांगने के लिए धमकी देने लगा। उसकी नज़र मरियम के सौंदर्य पर पड़ी और उसने सोचा कि वो उससे शादी करेगा। उसने अबू बकर से कहा कि अगर वो मरियम की शादी उससे करा देता है तो उसका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। फाहद की बात सुनकर अबू बकर और मरियम डर गए। फाहद की गद्दारी शहर आफताब में मशहूर थी। अबू बकर का मन दुख से भर गया, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस बदमाश के हवाले नहीं करना चाहता था, मगर कर्ज की जंजीर उसके गले में थी और फाहद की धमकी उसे डरा रही थी। मरियम ने अपने पिता को उदास देखकर उसका मन भी चिंतित हुआ, लेकिन वो समझदार और साहसी थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा चिंता न करें, अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। फहद ने एक चतुर चाल सोची और कहा, अगर तुम फैसला नहीं कर सकते तो भाग्य को फैसला करने दो। उसने घोषणा की कि वो 2 पत्थर उठाएगा, एक काला और एक सफेद, और उन्हें एक खाली थैले में भर देगा। मरियम को एक पत्थर उठाना होगा। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे फहद से शादी करनी होगी और अबू बकर का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो शादी की जरूरत नहीं होगी और फिर भी कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो पत्थर उठाने से इनकार करती है तो अबू बकर को जेल भेज दिया जाएगा। शहर आफताब के लोगों की उपस्थिति में वे सभी एक पत्थरों से भरे रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। फहद झुका और 2 पत्थर उठाए, लेकिन मरियम की तेज नजर ने देख लिया कि उसने दोनों ही काले पत्थर उठाए और थैले में भर दिए। फहद ने मरियम को एक पत्थर उठाने को कहा। मरियम के लिए ये एक मुश्किल क्षण था। अगर वो पत्थर उठाती तो दोनों ही काले थे, यानी उसे फहद से शादी करनी पड़ती। अगर वो मना करती तो उसके पिता को जेल का सामना करना पड़ता। लेकिन मरियम ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और उसे बिना देखे घबराने का नाटक किया। वो चिल्लाई, हाय मेरा हाथ फिसल गया, और पत्थर को रास्ते पर गिरा दिया, जहां वो अन्य पत्थरों के बीच खो गया। उसने मासूमियत से कहा, हाय मैं कितनी लापरवाह हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप थैले में दूसरा पत्थर देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। फहद ने थैले से दूसरा पत्थर निकाला जो काला था। सबने मान लिया कि मरियम ने सफेद पत्थर उठाया होगा, क्योंकि फहद अपनी धोखाधड़ी सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता था। उसे मजबूरन इस बात को मानना पड़ा। इस प्रकार मरियम की बुद्धिमानी ने उसे न केवल फहद से शादी करने से बचाया, बल्कि अबू बकर का कर्ज भी माफ करा दिया।
शहर आफताब के लोगों ने मरियम की अक्लमंदी की प्रशंसा की और फहद शर्म से सिर झुकाकर चला गया। अबू बकर ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरी इज्जत बचाई है, अल्लाह तुम्हारे साहस को और बढ़ाए। मरियम मुस्कुराई और बोली, अब्बा, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह ही सबको पालने वाले हैं। कुछ दिनों बाद अबू बकर ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। अबू बकर का वो दोस्त जिसे कल तक अबू बकर अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। पहले उसने अबू बकर की मुद्रा चुराई और बाद में जब उसका एक बेटा पैदा हुआ तो उसे भी इसी काम के लिए मजबूर किया कि वो अबू बकर की बेटी से शादी करे और उसे अपमानित करके अपने पिता का बदला ले, क्योंकि अबू बकर ने उसके पिता को काजी के सामने जाने को मजबूर किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप सबको एक नसीहत देना चाहता हूँ कि दोस्त हमेशा उसे ही बनाए जो सचमुच दोस्त होने के काबिल हो। ऐसा ना हो कि इस दुनिया के खातिर कल आखिरत में भी हमें अपने दोस्तों की वजह से कठोर अंजाम भुगतना पड़े। कोशिश करें जितना हो सके सीमित रहने की, ताकि लोग आपसे फायदा ना उठा सकें और आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। आशा है आज की ये छोटी सी नसीहत आपको पसंद आई होगी। मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।